याज्ञवल्क्य उसका उद्धार करके राजमहल में गए। ये सुप्रीम राजा क्या देखता है कि इसके शरीर पर नाखून लगे हैं या किसी स्त्री का स्पर्श करके आता है। अब इसे क्या मालूम था कि समर्थ को दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरस रीति नाई। सूर्य नारायण के सामने आप अर्घ्य देते हो गंगा जल से और सूर्य नारायण उस जल को सौंप लेते हैं, और कोई बच्चा लघु संध्या करता है और सूर्य नारायण उसको सौंप लेते हैं, सूर्य नारायण अपवित्र नहीं होते। यह तो सूर्य के अवतार है। राजा खुद भोगी था। राजा जान न सका कि मेरे सामने तो साक्षात सूर्यावतार, यह अग्नि जैसा पवित्र ब्राह्मण मेरे सामने है। राजा के मन में विचार आया, यह किसी स्त्री को स्पर्श करके आया है। गुरु ने इसे कहा था कि यह तीर्थ जो है वो राजा को दे देना। शांति पुष्टि कर्म के बाद यह जो जल है वो हाथ में लेकर के उसके पर छिड़का जाता है, और याज्ञवल्क्य ने जैसे उस तीर्थ को हाथ में लिया और राजा पर छिड़कने ही वाला था, राजा के मन में विचार आया, यह अशुद्ध है, इसके हाथ से मैं जल छिड़कने की आज्ञा दूं या नहीं। और राजा ने कहा ठहर जा, मेरे पर ये जल मत छिड़कना। अगर ये जल छिड़कना है तो यह जो साला है उसके कांच से एक खंबा जो है उसके ऊपर डाल दे। याज्ञवल्क्य समझ गया कि अभागा है, इसे पता नहीं है। याज्ञवल्क्य ने तो गुरु की आज्ञा थी, इससे वहां गए। वो जो तीर्थ था तो वहां जो यज्ञशाला थी उसका जो स्तंभ था लकड़े का खंबा, उसके पर याज्ञवल्क्य उस तीर्थ को छिड़क। अब एक तो है पवित्र ब्रह्मचारी सूर्यावतार, ब्रह्मा का अवतार, देवराज सुनंदा का पुत्र, तप के कारण जिसका शरीर तपाए हुए सोने के जैसा था, ऐसे इस प्रभावी मंत्र के ज्ञाता याज्ञवल्क्य ने जैसे उस तीर्थ को छिड़का और उसके मंत्र के प्रभाव के कारण वह लकड़े के खंभे पर जैसे ताजे पत्ते आने लगते हैं, पर्ण और फल जो है उसके पर आने लगे। अब राजा जो है वो देखता ही रह गया कि इतना सामर्थ्य, जो सूखे कांच में पर्ण आ जाए, फल आ जाए। अब राजा के मन में दुख हुआ, ऐसा पवित्र ब्राह्मण अगर ये मेरे पर जल छिड़कता तो मैं अजर अमर हो जाता। याज्ञवल्क्य को कहा एक काम कर, फिर से जल ले और मेरे देह के ऊपर छिड़क दे। याज्ञवल्क्य उसका मंत्री था, जो आज्ञा करता और मान लेता। अब इसे कहां पता कि यह निष्पृही ब्राह्मण है। निष्पृहा तृणम जगत, जो निष्पृही होता है उसके लिए जगत तिनके जैसा हो